हेलो फ्रेंड। आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम भाग में या फिर शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे और ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों ही रेसिपी कमाल की है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें गैस पे लेना है कोई भी कढ़ाई या पैन। इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी पानी। तो आप मेजरिंग के लिए कप या कटोरी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। मेजरिंग करेंगे तो नाश्ता बनाने में आसानी होगी। साथ ही हम पानी में ऐड कर देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें जैसा खाना पसंद करते हैं। जैसे ही पानी में हल्की सी उबाल आ जाए तभी हम ऐड करेंगे आधा कटोरी चावल का आटा। तो आप चाहे तो यहाँ पे चावल के आटा की जगह पे सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावल के आटा से अगर रेसिपी बनाएंगे तो ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है और नाश्ते में बहुत ही बढ़िया सा क्रंच आता है। तो देखिए, पानी में डालते ही आटा को हमें अच्छे से लगातार चलाते हुए डो फॉर्म में आने तक पकाना है। हाथ को बिल्कुल भी रोकेंगे नहीं तो ये जो हमारा डो है इसमें गांठ गुठलियां पड़ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। इस तरीके से चलाते हुए 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे तो ये इस तरीके जैसे सूजी का हलवा वगैरह बनता है, बिल्कुल उसी तरीके से डो फॉर्म में आने लगता है। देख सकते हैं बाइंडिंग आने लगी है। तो अच्छे से जब ये गाढ़ा हो जाए तो हम गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और इसको कुछ देर तक इसी तरीके से चलाते रहेंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा नमी होगा वो सूख कर और ये जो हमारा डो है ये चिपकेगा भी नहीं। तो देखिए, अच्छे से यहाँ पे सारा पानी इसका सूख चुका है। तो ठंडा कर लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। और जब तक कि ये थोड़े-थोड़े से हाथ सहने लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इसको ठंडा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करें, हाथ सहने लायक तक ही करना है, जिससे कि हमें इसे मिलाने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पे हम इसको एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए, चावल के आटे से बनाने से रेसिपी में कलर बहुत ही सुंदर आता है। तो अब यहाँ पे इसमें हम ऐड कर देते हैं एक मीडियम साइज का आलू। उबला हुआ है तो इसका छिलका हटाकर आलू को बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो आलू को मैश करके ले सकते हैं, ग्रेट करके ले सकते हैं, जैसे भी ले, बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए, अच्छे से यहाँ पे आलू हमारा मैश हो चुका है। तो चलिए इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर और साथ ही हमने 1/4 चम्मच ले लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये सभी बेसिक से मसाले हैं और लगभग सभी के घरों में होते ही हैं। साथ ही हमें यहाँ पे लेना है 1/4 चम्मच के करीब चाट मसाला। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे ना तो ये बहुत ही चटपटा सा बनकर तैयार होता है। 8 से 10 कड़ी पत्ता लेना है और इस तरीके से यहाँ पे कड़ी पत्ता को हम बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ऐड करेंगे, जिससे कि स्वाद बहुत ही कमाल का आएगा। कड़ी पत्ता किसी भी रेसिपी के टेस्ट को ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। वैसे फ्रेंड, आप चाहे तो यहाँ पे कड़ी पत्ता की जगह हरा धनिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए, कड़ी पत्ता की कटिंग हो चुकी है। अब फटाफट से इस डो को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा-सा ये गुनगुना ही है तो मिलाने लेते हैं, नहीं तो ये ठंडा होगा तो चिपचिपा सा हो जाएगा। इसीलिए गुनगुना में ही मसल-मसल कर जब ये हाथ सहने लायक रहे तभी ही इसको मिला लेंगे। इस तरीके से बहुत ही झटपट में आप इस हल्का-फुल्का और लज़ीज़ रेसिपी को बना सकते हैं। खाने में इतना टेस्टी लगता है कि यकीन मानिए, मेहमान भी पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। अचानक से अगर मेहमान आते हैं तो झटपट से आप उन्हें ये तो बनाकर खिला ही सकते हैं।
तो चलिए अब यहाँ पे हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद ना इसमें से नींबू जितना बड़ा पोर्शन तोड़ लेंगे और जब भी इसको शेप दे तो पहले कुकिंग ऑयल थोड़ा-सा हाथ पे लगा लें, जिससे कि आपको नाश्ता को शेप देने में आसानी होगी। देखिए ऑयल लगाने से बॉल्स कितने बढ़िया चिकने से बने हैं। तो इसी तरीके से फिर से नींबू जितना बड़ा पोर्शन ही तोड़ते जाएँगे और ऐसे गोल ऐसे बनाते जाएँगे। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद के शेप में नाश्ता को बना सकते हैं। चाहे तो स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल शेप में या फिर आप सिलेंडर शेप में भी रेसिपी बना सकते हैं, जैसी आपकी पसंद हो। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से सारे ही बॉल्स को हमें झटपट से बनाकर तैयार कर लेना है और मुश्किल से 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। आप चाहते हैं कि सारा नाश्ता एक ही शेप का बने, तो आप किसी चम्मच से डो को सेट करके ले सकते हैं। तो सारे बॉल्स इसी तरह से एक जैसे बनेंगे। देखिए कितने बेहतरीन लग रहे हैं। इतना तक तैयार करने के बाद चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने गैस पे ले लिया है अप्पे पैन और पैन में 1 छोटा चम्मच देसी घी को ऐड कर लिया है। अब सारे ही जो ये अप्पे पैन का ये बॉल्स है इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि रेसिपी बनाने में आसानी होगी। तो अगर आप घी नहीं खाते हैं तो यहाँ पे घी की जगह पे कुकिंग ऑयल अपने मनपसंद की कोई भी ले सकते हैं, जो ऑयल खाना आप पसंद करते हैं। लेकिन अगर घी में बनाएँगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा और हल्का-फुल्का बनेगा और हेल्दी भी हो जाता है अगर आप कोई भी रेसिपी घी से बनाते हैं। बच्चे अगर खाते हैं घी तो ये रेसिपी आप उन्हें घी से ही बनाकर दें, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इसको कवर करके हम कुछ देर तक पका लेते हैं और इस नाश्ता को यहाँ पे हमें बढ़िया से उलट-पलट कर सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से सेकना है, क्योंकि ये जो हमारा डो है ये अच्छे से पहले से ही पका हुआ है। बस इसके जो ऊपरी परत है ये बढ़िया क्रिस्पी हो जाए, इनमें क्रंच आ जाए, तब तक इन्हें हमें सेकना है। तो देखिए इस तरीके से हमें उलट पलट कर इसे सुंदर से इसी तरह के गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें नाश्ता को फ्राई करना है और उलट कर हमने दूसरे साइड से भी ऐसे ही इसको सेक लिया है फ्रेंड। अगर आप चाहते हैं थोड़ा हैवी खाना तो आप इसे डीप ऑयल में फ्राई करके भी खा सकते हैं और इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो हल्का-फुल्का रहेगा और हेल्थ के लिए भी बेहतरीन फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए इसी तरीके से हमें अच्छे से हर तरफ से इसे उलट-पलट कर सेक लेना है, जब तक कि इस पे हर तरफ से सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आज की ये जो हल्का-फुल्का वाला नाश्ता की झटपट से बनने वाली रेसिपी है, वो भी घर के कम चीज़ों से ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी और वीडियो अगर पसंद आ रही है, तो लाइक शेयर करके बढ़िया-सा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड। साथ ही साथ आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी और ये हल्का-फुल्का का जो नाश्ता की रेसिपी है, ये आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँ, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ तक देखी जाती है। और हाँ, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे पॉइंट देकर हाइप दबाकर आप हमें स्कोर दे सकते हैं, जो कि हमारे वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड। चलिए नाश्ता तैयार है, झटपट से करते हैं प्लेटिंग। और ये लीजिए यहाँ पे इसका फाइनल लुक आप देख ही सकते हैं कि कितने लजीज ये बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से प्लेट में एक-एक करके सजा लेंगे। ऊपर से यहाँ पे हम थोड़ा-सा कड़ी पत्ता बिल्कुल बारीक-बारीक काट कर ना स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे कि हमारे रेसिपी का लुक भी अच्छा होगा और कड़ी पत्ता हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस रेसिपी को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए अंदर तक बहुत ही बढ़िया से ये पक कर तैयार हुए हैं। तो एक रेसिपी तैयार हो चुकी है। चलिए झटपट से बनाते हैं आज की दूसरी इंस्टेंट वाली रेसिपी। और इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें लेना है आधी कटोरी सूजी। तो सूजी कोई भी ले सकते हैं आप, बारीक या मोटी, या फिर आप इसकी जगह पे चाहे तो चावल के आटा से भी नाश्ता बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे साथ में ले रहे हैं आधा ही कप पोहा। तो सूजी पोहा दोनों ही हमें बराबर मात्रा में लेनी है। मेजरिंग कप से आप इसको मेजर कर सकते हैं। अब 2-3 पानी से यहाँ पे हम पोहे को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। पोहे में जो भी गंदगी होगा साफ हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमें थोड़ा-सा शिमला मिर्च, एक छोटे साइज़ का प्याज, थोड़ा-सा गाजर, एक टमाटर लेना है और इस तरीके से सभी सब्जियों को ना हम बिल्कुल बारीक-बारीक फटाफट से चॉप कर लेंगे। जितना फाइन आप चॉप कर सकते हैं कर लीजिए। चाहे तो आप यहाँ पे चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉपर सभी के घरों में लगभग होते ही हैं मौजूद। तो फटाफट से चॉपर में सारी सब्जियाँ डालकर आप चॉपर से चॉप कर सकते हैं। तो देखिए टमाटर और शिमला मिर्च के बीच में जो पल्प होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दोनों ही चीज़ को में से पल्प यानी कि बीज जो होता है वो हटा देना है। गाजर का छिलका हटाकर इसको हम फटाफट से बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ले ली है। इधर जो हमने पोहे को वॉश करके लिया था, सारा पानी हटाते हुए पोहे को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और साथ ही हम जार में ऐड कर देते हैं जो हमने आधी कटोरी सूजी ली है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधी कटोरी पानी और साथ ही हम इसमें 2 से 3 चम्मच बिल्कुल ताज़ी दही ऐड करेंगे और अब यहाँ पे हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और आधा चम्मच चीनी डालकर जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर ले आएंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया स्मूथ सा यहाँ पे पेस्ट हमारा तैयार हुआ है। कितना फाइन लग रहा है। चलिए इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अच्छे से जार को क्लीन करते हुए यहाँ पे सारा ही बैटर हमने पलट लिया है इस मिक्सिंग बाउल में। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। अच्छे से नमक डालकर मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें जो हमने सब्जियों को काट कर लिया है, सारी ही सब्जियों को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हल्के-फुल्के तरीके से आप बहुत ही हेल्दी रेसिपी बना सकते हैं, जो कि खाने में भी हल्का-फुल्का है और प्रोटीन से भरा हुआ काफ़ी हेल्दी होता है फ्रेंड। तो चलिए सब्जियों के साथ बैटर को मिक्स करके इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी बेसिक से मसाले हैं। मसाले आप चाहे तो स्किप करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। 1/4 चम्मच साबुत जीरा डालकर बैटर मिक्स कर लेते हैं और चलिए करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह का प्लेट। इस रेसिपी को आप थाली में जमा सकते हैं या फिर केक टिन में भी जमा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल से अच्छे से बर्तन को ग्रीस कर लेते हैं और बैटर में यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो इनो डालकर अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेंगे। तुरंत ही इनो एक्टिव हो जाता है तो रुके नहीं, तुरंत ही आगे की तैयारी करें। तो देखिए यहाँ पे उसी प्लेट को जिसको हमने ग्रीस कर लिया था, इसमें बैटर को फैलाते हुए हमें ऐड कर लेना है। तो पूरा नहीं भरेंगे बर्तन को, ऊपर से 1-1 इंच के करीब हमें खाली रखना है। नहीं तो बर्तन पूरा भरने से नाश्ता फूल कर बाहर आता है तो फिर ऊपर आ जाएगा, इसीलिए थोड़ा-थोड़ा खाली ही रखें। थोड़ा-सा बैटर बच गया था, इसको मैंने इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया, इसको भी अच्छे से सेट कर लिया है। चलिए चलते हैं अब हम गैस की तरफ। तो यहाँ पे गैस पे हमने एक पैन में पानी को गरम कर लिया है और इसमें दोनों ही बर्तन को रख देंगे। आधा ग्लास पानी डालें, जब ये पानी गुनगुना हो जाए तो दोनों प्लेट को ऐड करके कवर करके हमें 8 से 10 मिनट तक भाप पर पका लेना है। और देखिए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से स्टीम हो चुका है। तो दोनों ही प्लेट को निकाल लेते हैं बाहर और पूरी तरीके से इसे हमें ठंडा कर लेना है। तो ये थोड़ा-सा पका नहीं था तो इसको भी मैंने अच्छे से स्टीम कर लिया है 1 मिनट और पकाकर। अब हमें इस तरह का छोटा-सा ग्लास लेना है, आप कोई भी धारदार कटोरी ले सकते हैं और इस तरीके से हमें रेसिपी की फटाफट से कर लेनी है कटिंग। तो यहाँ पे ये देखिए ग्लास की वज़ह से बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे गोल-गोल हमारे नाश्ता का शेप निकल कर आएगा और बहुत ही आसान सा ये ट्रिक है, इसे आप फॉलो करेंगे तो इस तरीके से एक ही शेप के सारे ही सुंदर से गोल-गोल नाश्ता की कटिंग कर पाएँगे। अब देखिए थोड़ा-थोड़ा जो किनारा का पार्ट बच गया है, तो चाकू से इसको निकालने के बाद इस किनारे को भी फेंके नहीं, इसको भी आप हल्का-हल्का सेक कर सर्व कर सकते हैं। तो दीजिए फ्रेंड, देखिए कितना सुंदर से यहाँ पे आसानी से हमारा नाश्ता एक पीस निकल गया है। इसी तरीके से सारा ही पीसेस हमें निकाल लेना है इस बर्तन से बाहर। चाकू फँसाते हुए ऐसे निकालेंगे तो आपको भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी।
तो उम्मीद है कि आज की ये दोनों ही रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप चाहे तो इस रेसिपी को ऐसे प्लेट से निकालने के बाद भी इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं, यानी कि इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन नाश्ता थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी, चटपटा, चटाकेदार लगे, इसके लिए चलिए चलते हैं वापस से गैस की तरफ। गैस पे हमने ले लिया है फिर से पैन। आप डोसा तवा, नॉर्मल तवा या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ी-सी राई, यानी कि बनारसी सरसों। आपके पास अगर ये सरसों नहीं है तो इसकी जगह पे आप सफ़ेद तिल, पीली सरसों कुछ भी ले सकते हैं। अब चलिए हम एक-एक करके जो भी पीसेस हैं इन्हें हम पैन में ऐड कर लेते हैं। तो एक बार में जितना नाश्ता आप आसानी से पैन में डालकर सेक सकते हैं, वैसे सेक लीजिए। बिल्कुल ब्रेड जैसे सेकना है, हल्का-हल्का जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तो हम रेसिपी को उलट-पलट लेंगे। ऊपर से भी ब्रश की मदद से थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि ये जो नाश्ता है दूसरे तरफ से जब भी हम इसको पलट कर सेकेंगे ना, तो उस तरफ से भी ये अच्छे से सिक जाएगा। हल्का-हल्का क्रंच जब आता है ना, तो ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है फ्रेंड। इतना आसान रेसिपी है। झटपट में अगर आपको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ बनाना हो, तो आप इस रेसिपी को बनाकर उन्हें दे सकते हैं। यकीन मानिए पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएँगे। और हाँ, जभी भी इस रेसिपी को बनाएँ तो मूँगफली का चटनी के साथ या धनिया पुदीना की चटनी के साथ आप इसे सर्व करें। यकीन मानिए बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। या फिर अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो, तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज़ ए स्टार्टर उन्हें सर्व कर सकते हैं। सभी लोगों को, सभी मेहमानों को, बच्चों, बड़ों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए एक-एक करके अच्छे से नाश्ता को सेक लेते हैं और निकाल लेते हैं अब पैन से बाहर। देखिए कितना कम ऑयल में बना हुआ, कितना लेस इंग्रीडिएंट से बना हुआ ये हमारा हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार है फ्रेंड। तो चलिए निकाल लेते हैं एक-एक करके पैन से बाहर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर करके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। चलिए फटाफट से कर लेते हैं अब हम इस हेल्दी वाली, झटपट वाली रेसिपी की प्लेटिंग। और ये लीजिए इस नाश्ता को भी यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। इसे आप अपने मनपसंद की चटनी सॉस के साथ सर्व करें। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड जल्दी मिलते हैं झटपट वाली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।